जब इंसान का कोई मतलब नहीं होता तो उसे घर में कोई भी नहीं रखता है। बिल्कुल मैं मैरिड हूँ, मेरे एक बच्चा भी है और मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती है। भाई कोई नहीं आएगा जब आप मुश्किल में होगे, एक सिंगल बंदा आके आपसे नहीं पूछेगा कि आप किस पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो बहुत दिनों से आपके मुझसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना लेती हूँ और आप सभी लोगों के जो भी कमेंट्स हैं उनका मैं रिप्लाई भी दे देती हूँ। तो मुझसे कई बार मेरी यूट्यूब फैमिली के ये सवाल रहते हैं कि दी आप अकेले रहते हो क्या, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी फैमिली में मैं और मेरा बेटा सिर्फ दो ही है अभी, और हम दोनों अकेले ही रहते हैं। मेरा बेटा है 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है अभी फ़िलहाल, और बहुत स्ट्रगल देखा है तब यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ। तो गाइस 2 साल पहले मुझे अपनी फैमिली से अलग होना पड़ा, क्योंकि शायद मेरी फैमिली के पास ही रीज़न नहीं बचा था मुझे घर में रखने का। और जहाँ रीज़न नहीं होते वहाँ कोई भी, या मतलब ना हो कह सकते हैं, जब इंसान का कोई मतलब नहीं होता तो उसे घर में कोई भी नहीं रखता है। तो मुझे यहाँ रेंटेड हाउस पर रहना पड़ा और मुश्किल था उस वक्त मेरे लिए, क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं थी उस समय कि मैं पूरे घर का खर्चा उठा पाऊँ, रेंट दे पाऊँ और इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे पाऊँ, और बच्चा भी था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में, और उस वक्त मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि जिससे कि मैं अर्न कर सकूँ, या कुछ भी जॉब वगैरह भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने एक छोटा सा पार्लर खोला, उसी से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आज। मतलब मेरा घर का खर्चा आराम से निकल जाता है और लड्डू की जो भी इच्छाएं हैं वो मैं पूरी कर देती हूँ। और बाकी आप सब लोगों का सपोर्ट तो है ही मेरे साथ, तो मुझे उसके बाद में कोई मुश्किल नहीं है। बाकी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अकेला रहना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि जब अपने ही आपको सड़क पे ला छोड़े ना, बर्बाद कर दे, फिर लाइफ में कुछ नहीं बचता है। मतलब टूट जाता है इंसान। मैं भी टूटी हूँ कई बहुत, मतलब मेरी लाइफ में ऐसा टाइम भी आया है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, खाना पीना छोड़ दिया था और मतलब कुछ करने का मन नहीं करता था। बीमार भी बहुत ज़्यादा रही हूँ, लेकिन मैंने फिर अपने आप को संभाल लिया। एक वक्त मेरी लाइफ में ऐसा आ गया कि हाँ, मैंने जब परिवार दूर हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, मुझे क्यों रहना पड़ रहा है, मुझे उनकी आदत थी, क्यों मैं अकेली रह रही हूँ, मैं नहीं रह पा रही थी उनके बिना अकेले। फिर जब उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि हाँ, तुम्हें अकेला रहना ही है, तुम हमारी नहीं हो, और बुरा भी लगता था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। और कहते हैं ना, एक वक्त पे इंसान को पता चल जाता है कि उसे क्या करना है। तो काफ़ी टाइम परेशान रहने के बाद, बीमार रहने के बाद, मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब स्टार्ट कर लूँ। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मुझे इतना सा भी नॉलेज नहीं था कि कैसे वीडियो बनाते हैं, क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आपके अपने आप से दूर हो जाए। जिनके साथ आपने 10 साल बिताए हो वही लोग आपको अपना ना माने, तब जाकर बुरा लगता है। और मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है ना, मैं सीरियसली मैं जितना टूट के बिखरी हूँ ना, शायद मेरी जगह कोई और होता तो मुझे लगता है इतना नहीं कर पाता, शायद अपनी ज़िंदगी रोने में ही बिता देता। लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ और अपने बच्चे को पाल रही हूँ और अकेले रहती हूँ मैं। और जितनी भी सिचुएशंस होती है लाइफ में, देखो सबके सिचुएशंस आती है, अच्छी भी आती है और बुरी भी आती है, तो मैं दोनों को साथ लेकर चलती हूँ। और बाकी आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है ना कि मुझे फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 40,000 यूट्यूब फैमिली है, 40,000 लोगों की फैमिली है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इससे ज़्यादा खुशी की बात और हो भी क्या सकती है। और तो आप लोगों के मुझसे ये भी कमेंट रहते हैं कि आप मैरिड हो। हाँ जी, बिल्कुल मैं मैरिड हूँ, मेरे एक बच्चा भी है और मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती। क्यों नहीं रहती हूँ ये मैं अभी आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसका सेकंड पार्ट जब मुझे टाइम मिलेगा उस वक्त मैं शूट करके डाल दूंगी, क्योंकि अभी सिर्फ मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताना था, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। गाइस, अब बात की जाए मेरी सोसाइटी की, तो मैं बता दूं आपको, जब मैं इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ तो सभी लोगों का ये कहना है कि ये सब पागलपन मत किया करो। शायद उनको ये मेरा वीडियो बनाना पागलपन लगता है, क्योंकि ये एक छोटा सा गांव है और मेरी वीडियो में अगर कोई गलती से भी शूट हो जाता है तो उस पर भी एक इशू बन जाता है कि आपने मेरी वीडियो बना ली, मेरी वीडियो डाल दी
हमारे घर वाले ये सब अलाउड नहीं करते हैं। रही बात मेरी फैमिली की, तो मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है वीडियो के लिए। कभी भी उन्होंने मुझे रोका नहीं कि तुम वीडियो क्यों बनाते हो, चाहे से वो मेरी मम्मी हो या फिर मेरे पापा, मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। और बाकी घर वाले हैं वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बट कहते हैं ना कि एक बार दिल से उतर गए फिर कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो। जो वक्त मुझे बुरा देखना था वो मैं देख चुकी, और अब मैं फिलहाल अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मैंने अपने 10 साल बर्बाद किए हैं, और 10 साल बर्बाद करने के बाद 2.5 साल मैं अकेले रही हूँ। 2.5 साल में मैंने अपनी ज़िंदगी इतने अच्छे से जिए ना। हाँ, थोड़ा वक्त था जब मैं परेशान हुई, लेकिन आज मैं सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अकेले रहती हूँ और अपने बच्चे को अकेले पालती हूँ। बाकी मेरी फैमिली मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है। अगर मुझे कभी अफसोस होगा तो सिर्फ इस बात का होगा कि मैंने अपने 10 साल एक ऐसे इंसान के साथ बर्बाद कर दिए जिसका होना या ना होना मेरे लिए बराबर था। सो गाइज, मैंने अपनी लाइफ में 2 साल तक स्ट्रगल किया, तभी मैं यहाँ आकर खड़ी हुई हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ को सिक्योर करके चलें, और गलत लोगों के साथ ना बैठे उठे, ना गलत लोगों की संगत करें, वरना आपके साथ कब क्या हो जाएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपकी लाइफ एक इंसान इस तरीके से बर्बाद कर कर चला जाएगा कि आपको संभलने तक का टाइम नहीं मिलेगा। कुछ लोग मेरे बारे में ये सोचते थे कि अब तो ये बर्बाद हो चुकी है, शायद ये रोडों पर भीख मांगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने मेरे लिए ये सोचा था कि ये बर्बाद हो जाएगी, उन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं बर्बाद तो नहीं हुई, लेकिन आपकी बदौलत मैं आबाद जरूर हो गई हूँ। मैं ज़िंदगी जीना सीख गई हूँ, मैं अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना सीख गई हूँ। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, और बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली तो है ही मेरे साथ। सो गाइज, अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।